अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी सरकार के चेहरे से नकाब उतार दिया। हठधर्मी और झूठ बेनकाब ऑपरेशन सिंदूर गैर कानूनी और भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। भारत ने दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का पाकिस्तानी मुतालबा दुरुस्त करार। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी की। भारत ने आर्टिकल 51 के तहत सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाकों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल का कोई तस्लीम शुदा हक मौजूद नहीं। गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल हो जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा का सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर इजहार तशवीश। मुआहिदे की मुअत्तली का यकतरफा इक़दाम नामुमकिन। UN माहिरीन ने आबी जारियत पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट में कहा, नया मुआहिदा होने तक पुराना नाफिज रहता है। पाकिस्तान ने मुआहिदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं की। भारत ने सालसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंध-तास मुआहिदे का दायरा इख्तियार चैलेंज किया। रिपोर्ट में भारतीय मटेरियल ब्रीच की दलील कमजोर करार। कहा, पानी के बहाव में रुकावट पाकिस्तानियों की बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के बदहाल मोदी से 5 सवाल। भारतीय हुकाम की जुबानें बंद। UN ने पूछा, क्या भारत के पास इल्जामात के सबूत हैं? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा? क्या भारत सिंध-तास मुआहिदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंध-तास मुआहिदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? ये भी बताया जाए, भारत जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? भारत 60 रोज में एक भी सवाल का जवाब न दे सका। पाकिस्तान ने चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली। भारत की आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंध-तास ने मामला बाज़ाब्ता तौर पर भारत से उठा दिया। सिंध-तास मुआहिदे के तहत डेड स्टोरेज खाली कराना ममनू है। पाकिस्तान का मौक़िफ़। इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए मामला उठाने के बाद दरिया में पानी का बहाव मुस्तहकम। वज़ारत आबी वसाइल का कहना है कि 10 से 16 दिसंबर के दौरान पानी के बहाव में गैर मामूली कमी रही। चनाब में पानी की सतह 870 क्यूसेक तक गिर गई थी। चनाब की सतह गुज़िश्ता 10 बरसों की कम तरीन सतह पर आई। भारत से मामला उठाने पर 17 दिसंबर से दरिया के पानी में मुस्बत तब्दीली का आगाज़ हुआ। 17 दिसंबर को चनाब में पानी का बहाव 6399 क्यूसेक तक पहुँच गया। India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. These variations in water flow are of extreme concern for Pakistan as they point to unilateral release of water by India into River Chenab. Kishanganga and Ratle involves design features that blatantly violate treaty's technical specifications. Any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. यकतरफा सिंध-तास मुआहिदे की मुअत्तली नामुमकिन। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल। इसहाक डार का इस्लामाबाद में सिफारतकारों से खिताब। कहा, भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। चनाब के बहाव में रवां साल 2 मरतबा गैर मामूली तब्दीलियां रिकॉर्ड की गई। भारतीय इक़दाम आलमी कानून और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक है। किशनगंगा और रतले जैसे मंसूबे मुआहिदे की तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी है। भारत ने मुआहिदे के तहत जरूरी डेटा और मालूमात पर पाकिस्तान को फराहम नहीं की। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमीशन के जरिए सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान वाजे कर चुका है, पानी रोकना या इसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा।
शाह महमूद कुरैशी 9 मई हमले के एक और केस से बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को क्लब चौक GOR गेट पर तोड़फोड़ के मुकदमे का फैसला सुना दिया। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। अदालत ने मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान को केस से बरी कर दिया। जेल में कैद रहनुमाओं की मौजूदगी में 9 मई के 5वें मुकदमे का फैसला सुनाया गया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मजीद 3 मुकदमात का ट्रायल चल रहा है। कातिलाना हमले में जख्मी बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान दम तोड़ गए। उस्मान हादी जुलाई में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तालिबा तहरीक के अहम रहनुमा थे। इनकलाब मंचा के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को गुज़िश्ता जुमे ढाका में मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी। इलाज के लिए हफ्ते के रोज सिंगापुर मुंतकिल किया गया था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक उस्मान हादी को हमले से पहले भारत के फ़ोन नंबर से कत्ल की धमकियां मौसूल हो रही थीं। मुश्तबा मुल्जिमान भारत से आए और वहीं फरार हो गए। हादी के मैयत सिंगापुर से बांग्लादेश पहुंचा दी गई। शरीफ उस्मान हादी के लिए जुमे की नमाज के बाद हुआ यह तकरीबात। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कल मुल्क भर में कौमी सोग का ऐलान। कहा, उस्मान हादी का कत्ल इलेक्शन सैबोटाज करने की साजिश है। खून और दहशत से जमहूरी सफर नहीं रोका जा सकता। बांग्लादेश में भारत खिलाफ अवाम का एहतजाज। भारत की मुदाखलत और मोदी की सफाक पॉलिसियों ने बांग्लादेश को आग और खून में धकेल दिया। शेख हसीना वाजिद की भारतीय सरपरस्ती सफाक मोदी के लिए वबाले जान बन गई। बांग्लादेश के सियासी कारकुन उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ दूसरे रोज भी शदीद एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गद्दार वतन शेख मुजीबुर रहमान के घर को नजर आतिश कर दिया। ढाका में एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। शाहबाग और हादी स्क्वायर में शदीद एहतजाज। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। मुजाहिरीन की बुलंद आवाज में भारतीय पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। बांग्लादेश के दाखिली मामलात में मुदाखलत के लिए गम और गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन का कातिलों को भारत से वापस लाने का मुतालबा। इनकलाब मंच की तशद्दुद रोकने की अपील। मुजाहिरीन का इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बोले, भारतीय मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं। हमसाया मुल्कों में भारतीय मुदाखलत और कातिल अनासिर की पुष्टपनाही ने पूरे खित्ते को तसादुम के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। भारत में खातून डॉक्टर का नकाब खींचने के वाक़े पर शहरी बरहम। भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार की भूंडी हरकत पर गम और गुस्से का इजहार। सिविल सोसाइटी और मुस्लिम विमेन लीग को कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। शहर भर से खवातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। नकाब खींचने का अमल शर्मनाक और नाकाबिले कबूल करार। हैदराबाद में भी शहरी सड़कों पर आ गए। मोदी सरकार और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नकाब वाक़े के खिलाफ उमाड़ा, पिसनी और गवादर में भी तलबा की एहतजाजी रैलियां। मुजाहिरीन का आलमी इदारों से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बेलगाम। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अफगान तालिबान रजीम में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। रिपोर्ट में कहा, अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा, जमात अंसारुल्लाह समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह सरगर्म है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद हमले किए। अफगान तालिबान रहनुमा हिब्बतुल्लाह के अहकामात अफगानिस्तान भर में नाफिज नहीं हो रहे। दहशतगर्द गिरोह आज़ादाना कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की इंतहा पसंदी और खून रेज कार्रवाइयों की अफजाइशगाह बन चुका। अफगानिस्तान में बुनियादी मसाइल को हल न किया गया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम मजीद तेज करने की हिदायत। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कार्रवाइयों से स्मगलिंग में कमी काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास। इंसदाद स्मगलिंग इकदाम की पेशरफ्त और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इंसदाद स्मगलिंग की कामयाब कार्रवाइयों पर FBR की पजीराई। सूबाई हुकूमतों को गैर कानूनी पेट्रोल पंप के खिलाफ FBR से ताउन की हिदायत।
मौलाना फजलुर रहमान ने भी नए सूबों की हिमायत कर दी। JJI सबरा की मीडिया टॉक, कहा इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बने तो मुखालफत की कोई वजह नहीं, सूबाई हुकूमतों को अवामी मफाद में बल्दियाती निज़ाम बनाना चाहिए। ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में 27वीं तरमीम के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा।